वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा। मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप बात जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम हमारा है सर छोटू राम जी के बारे में है। उनके जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम आज की मुलाकात कर रहे हैं जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे लोग उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। और झूठ बोलकर लोगों को लूटना महामूर्ख और गवार भी जानते हैं। लेकिन सच्चे लोगों से बात करेंगे। सच्चे लोग हमारे साथ जुड़े आज, और जैसे जो हमारे रहबर हुए हैं सर छोटू राम जी, उनके बारे में बात करेंगे। राम सिंह जी, आवाज आ रही क्या? हाँ जी, आ रही है। वाहिगुरु जी का खालसा स्वागत है जी आपका। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु क्या जी कहना चाहते हैं भाई साहब? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो विचार आपकी चल रही है बहुत अच्छी विचार है। ते मतलब मोदी ने जो मतलब किसी को खालिस्तानी कह के है, किसी को मुसलमान कह के, किसी को हिंदू कह के एक राजनीति चलाने का अपना व्यवहार बना लिया उसने। मतलब आपस में लड़ा के रखो इनको, एक ना हो सके, है ना जी। ते हमारी राजनीति जो है वो कायम रहेगी। पर इनको ये नहीं पता था भाई ऐसे भी हो सकता है, जो कर दिया। जी जी। ठीक तो है। मैं नहीं, एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ भाई सुखवंत सिंह जी। जैसे आपने निशान साहब की बात करी अपनी वीडियो में, हमने उसी वक्त एक वीडियो पाई थी अपनी। भाई जो है सिखों का एक निशान साहब, ये एक धार्मिक चिन्ह है, उसको वहां पर चढ़ा देना कोई पाप नहीं किया। सिखों ने तो पहली बार नहीं चढ़ाया वहां पर, उससे पहले 19 बार चढ़ा रखा पहले निशान साहब वहां पर जाए। उसमें जो मुगलों के राज में जो तानाशाही, ये हिंदू राष्ट्र के गर्दन के ऊपर एक सिखों ने अपना गड़ाया कि कोई हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनने देगा किसी भी हालत में, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण की आजादी, बाकी वो गुलामी। तो ये सिखों ने जो है ना इसको रोकने की कोशिश की, उसके ऊपर गड़ा दिया कि सिख यहाँ भी जिंदा है। जब तक सिख पूरे भारत में है तब तक यहाँ पर मनुवाद का बाप भी आ जाए तब भी कुछ नहीं कर सकता। तो सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है भाई साहब, मैं पहले भी कई वीडियो में कहा हमने कि जो सूत्र हैं भारत के, जिनको ST SC OBC के लोग कहते हैं, सिख धर्म ही ऐसा धर्म है जो मनुवाद को जड़ से मिटा सकता है, खत्म कर सकता है। और ये जो ST SC OBC के लोग गुलामी से 100% बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सिखों के पास में दो चीजें, विचार तो हथियार, विचार सच्चे भी है और विचार हथियार इनके पास में ऐसा है जो मतलब मजलूमों के साथ काम आता है, गरीबों के काम आता है, खुद के काम आता है। और विचार जो गुरु ग्रंथ साहिब के विचार है, केवल सिखों के नहीं है, वो सबके हैं। तो ये जो है दोनों मनुवाद के पास में दो चीजें, हथियार और विचार। विचार उनके खराब है और हथियार उनके पास में गलत यूज करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सुखवंत सिंह जी, कुछ कहना चाहते हैं जी? देखो मेघराज भाई, बिल्कुल उन्होंने इसने मनुवाद में या ब्राह्मणवाद में सारे उनको परेशान किया है। मैं जाटों के बारे में इसलिए कह रहा था कि जाट वो हैं जो इस सारे अत्याचार को, इस सारे शोषण को या सारी इस अनइक्वलिटी को दूर कर सकते हैं। उनके ऊपर जो चीज डाली जाएगी वो ज्यादा इम्पैक्ट पैदा करेगी। ये और देखो सिक्खी जो विचार है ना, सिक्खी को मैं एक विचार मानता हूँ, और ये लड़ाई सिक्खी विचार और संघ विचार के बीच में, मतलब सीखना। हाँ जी भाई, हाँ जी। सिख का मतलब विद्यार्थी है, सिखार्थी है, स्टूडेंट जी। हाँ जी, जी ठीक। जी 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 जी। तो एक विचार है, और इस विचार को मैं ये मानता हूं कि जाट है ना, वो बाय नेचर वो सिक्खी विचार ही रखता है। वो क्यों रखता है? वो अन्याय के विरुद्ध लड़ने में लड़ता है, उसके खून में है, यही सिक्खी में है। वो मजलूम की, मजबूर की, गरीब की, दबे हुए की वो मदद करता है, यही जाट का विचार है। ये सारी चीजें जो है ना, वो पाखंडवाद में वो नहीं करता, वो प्रैक्टिकल लाइफ जीता है, वो व्यवहारिक जीता है, वो कुदरत के आसपास रहता है, यही सब सारी चीजें। और मैं बेसिकली ये मानता हूं कि जाट जो है वो सिक्खी विचार ही है, उसका सारा जन्म से लेके आखिर तक। उसके ऊपर जो पाखंडवाद की जो चीज डाली जा रही है, वो सिर्फ इसलिए डाली जा रही है कि इनको थोड़ा सा मति भ्रम। और इस देश में न्याय तभी हो पाएगा जब सिक्खी विचार कह लो, जो आप उसको खालसा कह लो। खालसा का मतलब है खालिस, अच्छे लोग। वो लोग जब शासन प्योर जब शासन के ऊपर वो आएंगे, क्योंकि शासन, मेघराज भाई, एक ऐसी चीज है, सत्ता एक ऐसी चीज है जो न्याय को पैदा कर सकती है, जो अन्याय को पैदा कर सकती है।
जो समानता को पैदा कर सकती है, जो अन्याय अत्याचार को पैदा कर सकती है। हमने देखा कि पिछले 6 साल 2014 में इस देश ने वो गलती कर दी कि आज 7 साल के बाद देश के क्या हालात हैं। अब सत्ता जो है ना, इतना बड़ा, सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन सत्ता होती है। तो उस बात की तरफ अगर सत्ता में अच्छे लोग होंगे, मैं तो बिल्कुल इस बात को, मैंने बहुत साथियों को समझाया है कि भाई राज करेगा खालसा, इसका साफ अर्थ ये है कि जो प्योर आदमी हैं, जो समर्पित लोग हैं, जो न्याय के प्रति समर्पण रखते हैं, जिनका अपना विचार शुद्धता का विचार है, वो लोग राज करें। हमें उस बात में तकलीफ क्या है? हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि खालसा ही राज करें। ये इस प्रकार के लोग, जो मोदी जैसे लोग हैं, जो लोगों को बहका करके सत्ता में बैठे हैं, तो उसका हमने उसके रिपरकशंस देख लिया, हमने उसके रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस देख चुके हैं हम इसकी। और सबसे बड़ी बात यह मेघराज जी, मैं आपको हरियाणा के युवाओं की और पर्टिकुलर जाट युवाओं की अगर थोड़ी सी स्थिति बताऊं। देखो, शेड्यूल कास्ट जो है ना, जो हमारे जो भाई हैं, जो जिनको एक तरह से बहुत वर्षों तक इन्होंने अत्याचार सहा, वो लोग बिल्कुल इस कैपिटलिज्म के विरुद्ध हैं, इस सब के विरुद्ध हैं। लेकिन एक लीडर की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग निकल करके पंजाब से आए और पूरे इस एरिया में सब लोगों को उद्वेलित करके एक मंच पर लेकर के आए आप लोग। इसी प्रकार लीडर की जरूरत होती है, और सैनिक अलग होते हैं, लीडर अलग होते हैं। हम सबको जो है सामाजिक सोशियो पॉलिटिकल एक बड़ा वो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक जो है ना, सोशियो और पॉलिटिकल मूवमेंट के बाद ही आर्थिक होता है, जो हम 3 कानूनों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा बेस जो है वो, क्योंकि हमें सामाजिक रूप से बर्बाद किया गया, हमें सामाजिक रूप से अनइक्वलिटी की बात करी गई, जो समानता की बात है, तो ये हम सब चीजें करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से मेघराज भाई इस बात के लिए मैं करता हूं, और हरियाणा के जो जाट युवा है उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो सिक्खी विचार और संघ विचार है ना, हमने उसमें सिक्खी विचार के साथ रह करके, और इस देश से पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया से कम पूरे देश से हम ना कर पाए, वो एक अलग बात है। यद्यपि मेरे को लगता है कि हम सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो चुके हैं, तो हम पूरे देश से इस संघ का रूपी जो विचार है ना, जो कुछ लोगों को सिर्फ सत्ता दिलाने तक सीमित है, उसको हम इरेडिकेट कर देंगे। नहीं तो नॉर्थ इंडिया से तो हमने कर ही दिया, नॉर्थ इंडिया से तो हो ही चुका। इन लोगों ने जो हमारे अंदर गलतफहमी फैलाई थी, उसका अब सबको समझ में धीरे धीरे आ रही है, भाई हम सब एक ही हैं। हाँ, हम लोग सब एक ही हैं। इसमें क्या वैसा, इसमें हमें एक दिशा की लोड पड़ेगी, क्योंकि हमने हिंदू राष्ट्र को टक्कर देने के लिए कि बेगमपुरा राष्ट्र का भी उद्घाटन करने वाले बहुत जल्दी। इसमें बेगमपुरा राष्ट्र जो संत रविदास जी का सपना है, बेगमपुरा का मतलब है जहां पर गम ना हो, सब सुख शांति से रह सके, जिसको खालसा राज कहते हैं, और गुरु नानक साहब कहते हैं उसको हलेमी राज कहते हैं। और सच्चे लोगों का राज, जो आपने बोला कि ये खालसा राज मतलब सच्चे प्योर लोगों का राज है, इसमें जो है ये सबका जो बेगमपुरा राष्ट्र नाम दे रहे, हिंदू राष्ट्र को समाप्त। भाई साहब, आपकी बात सही है, इसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। देखो, पाकिस्तान, पाक का मतलब है वही खालिस्तान, वही खालिस है, रामराज, बेगमपुरा, चारों चीज एक हैं। लेकिन ये चीज हमको ये लोग रामराज की मानने नहीं। रामराज में नहीं, रामराज का मतलब है भाई साहब, देखो, रामराज खालिस, पाकिस्तान, पाक, खालिस, बेगमपुरा, चारों एक ही चीज है, चारों एक ही चीज है, एक चीज नहीं है। रामराज का लेकिन रामराज का मतलब है ब्राह्मण राज का नहीं भाई साहब, नहीं, रामराज का मतलब ये है सबको एक जैसा देखा जाना चाहिए। नहीं, आपकी थिंकिंग वो अलग सोच रहे हैं आप, जिसके जो रामराज बनाना चाहते हो, ब्राह्मण राज बनाना चाहते हो, ब्राह्मण राज का नहीं, ये तो आजकल के इंसान है ना भाई साहब। तो आज नहीं, उसी ये राम के नाम को मिसयूज करते हैं ना, ये देखो नेताजी सिंह ये राम के नाम को मिसयूज करते हैं, मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल आप राइट हैं, लेकिन देखो, रामराज के नाम पर लूटना सीखना मिसयूज करना है। राम के नाम, राम का नाम नहीं ले रहे। खालिस्तान का मतलब नहीं, अगर ये है कि राज जो भी करे वो नाम पे लूट कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, रामराज तो आप जब कह सकते हैं, और राम के फॉलोअर तो जब इनको कहा जा सकता है, अगर राम जी एक भिलनी के आश्रम में जाके उसके जूठे बेर खा सकते हैं, और ये लोग तो कहते हैं हम राम के फॉलोअर, राम के पुजारी है। तो हमें ये बता दो, उनका नाम लेके एक मिनट भाई साहब, एक मिनट केवल, सॉरी एक मिनट, ये बताओ ये कैसे फॉलोवर है कि जिस राम जन्मभूमि की स्थापना दिवस भूमि पूजन हुआ, उसमें राष्ट्रपति को तो बुलाया नहीं बेचारे को, तो कैसे राम के फॉलोवर है? नहीं भाई साहब, ये फॉलोवर नहीं है, ये फॉलोवर नहीं है। हम जो वापस आते हैं उसी टॉपिक पर, नकवी साहब क्या कहना चाहते हैं? हम सर छोटू राम जी का जन्मदिन पर बात कर रहे हैं आज, क्योंकि हम जो रहबर, जो उनको रहबर भी कहते हैं, और जो मुसलमानों ने नाम दिया था उनको,
रहबरे छोटू मतलब ये नाम दिया था, तो क्या कहना चाहते इसमें आप नकवी साहब? जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। भाई देश को आजादी दिलाने में हमारे जो शहीदों ने बलिदान दिया है उसको हम सबको याद रखना है और उसको कायम रखना है हमेशा के लिए। और अगर जरूरत पड़े तो हम अपना भी बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे इस देश को लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए। इस पे आंच ना आने पाए। और ये कृषि बिल नहीं, कृषि बिल को आप आरएसएस बिल समझिए। और ये कृषि बिल जो है ये देश के विरुद्ध है, पूरे देश को ये गर्क में जहन्नम में ढकेलने जा रहे हैं। हम इसके लिए जितना भी हो सके बिल्कुल सबसे आगे मैं आकर के पहली गोली मैं अपने सीने पे खाने के लिए तैयार हूं। ये सिखों का ये मसला नहीं है जो कह रहे हैं वहां सिख हैं, ये सिखों का मसला नहीं, ये पूरे देश का मसला है। और सबसे ज्यादा मैं राजपूत जो हैं, जिस कारण से राजपूत शासन समाप्त हुआ, और अगर राजपूत ना समझे तो वो राजपूत वो अज्ञान है। तो अगर राजपूत अज्ञान रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन राजपूत के ऊपर जो आंच आ रही है उसके लिए भी मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। अगर हमारे देश में एक अज्ञान की जान जाएगी तो उससे पहले मैं अपनी जान दूंगा। क्या बात है, ये नहीं था, क्या बात है। आपकी भावना का सत्कार कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके बारे में बताएं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम इधर का है, ये वो तो बाद की बात है। जो सर छोटू राम जी का जन्मदिन मना रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा, ये अब जब से अध्ययन कर रहा हूँ, ये हमारा 7 साल में ये अध्ययन शुरू हुआ है। क्योंकि इससे पहले हम बिल्कुल अभी भी नहीं, हमको जातिवाद से लेना देना नहीं, हमको भारतवासी से, मैं भारतवासी हूँ, हमारा धर्म बाद में है और हम जो भी धर्म मानते हैं वो बाद में करते हैं, लेकिन हम पहले भारतीय हैं। तो हम हिस्ट्री के इतना जानकार नहीं है कि सर छोटू राम ने क्या किया, शहादत दी या उनका बलिदान हुआ। हमने गुरु गोविंद साहब के 2 लड़कों को दीवार में चुनवा दिया गया, उसके लिए हमको दुख है। और हम मुगलों को हम मुसलमान नहीं मानते। और अगर हमारा देश जो धर्म लोग इस्लाम धर्म कबूल किए हैं, अगर इनको मुगलों की जगह पर देखकर इनसे बदला लेना चाहें तो ये गलत है। ये तो सिर्फ धर्म परिवर्तित हुए हैं, ये मुगल थोड़ी हैं हमारे देश के मुसलमान। तो हम मुगलों को ये भी नहीं मानते। और मुगल, चूंकि मुगल, 1 मिनट और लूंगा, मुगलों में अकबर ने दीन इलाही एक धर्म का इजाद किया था। तो इस्लाम में अगर कोई भी आज तक अभी भी अगर इस्लाम में एक उसका अटैच असिस्टेंट धर्म पर जो है निर्माण करेगा तो इस्लाम नहीं कबूल करेगा। इससे मैं साबित करता हूं कि मुगल मुसलमान थे ही नहीं। क्योंकि अगर मुसलमान होते तो उन्होंने क्यों दीन इलाही चालू किया। तो हमको मुगलों से लेना देना है ही नहीं, हम भारतीय हैं। और मुगलों को जो जी चाहे आप गाली दो या जो कुछ करो, लेकिन हमको उनसे लेना देना नहीं। भारतीय मुसलमान कन्वर्टेड हैं और हम भारतीय हैं। और हम भारतीयों के जन जमीन जन के लिए, सब चीज के लिए, उनके शिक्षा के लिए, तन मन धन के लिए हम बिल्कुल योगदान करेंगे और जागृति करते रहेंगे। और राजपूत शासन जो नष्ट हुआ, वो राजपूतों को पहले सोचना चाहिए कि राजपूत शासन नष्ट हुआ, नष्ट होते ही जो है मुगलों के मंत्री 9 के 9 मंत्री ब्राह्मण हुए और उनका नाम 9 रत्न रखा गया। और वो षड्यंत्र अब ये कृषि बिल के रूप में लाया गया है, हम इसको नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक बात तो बोल सकते हैं, जो सर छोटू राम का जन्मदिन है उनके बारे में पूरे लोगों को बधाई तो दे सकते हैं, अगर कोई जानकारी नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो अगर आज उनका सर छोटू राम का जन्मदिन है तो मेरी तरफ से बधाई, और हमारे श्रोताओं, हमारे दोस्तों की तरफ से सर छोटू राम की बधाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई। हम अभी टाइम समाप्त कर जा रहा है, 2 मिनट दूंगा सभी को मैं। तो सुखवंत सिंह जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, इनके इसमें कोई संदेश हमारे लिए, और क्या हम इससे भी अच्छा काम क्या कर सकते हैं? 2 मिनट का टाइम आपके पास में जी। देखो मेघराज जी, अच्छा काम तो आप कर रहे हो। जो ये डिस्कशन है, जो हम सब बैठे हैं साथी, ये कितनी अच्छी बात है कि हम एक दिशा में सोच रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी प्रकार से जन जागरण का काम करते रहें। और आप कर रहे हो, सब साथी बहुत अच्छे अपने विचार रख रहे हैं। हमें बस यही करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना, कि जागरूकता फैलानी है अपने लोगों को। बस सिर्फ जो हमारी, देखो, जिसको आप निशान
साहिब को धार्मिक, मैं उसको कल्चरल कहता हूँ, वो हमारी कल्चर है, वो हमारी भी कल्चर है। उसको आप धार्मिक कह के वो छोटा शब्द मैं उसको मानता हूँ, वो कल्चर है, वो हमारी भी कल्चर है, वो आपकी भी कल्चर है, वो इस देश में बहुत लोगों की कल्चर है। वो सब देश की कल्चर है। निशान साहब का जो झंडा है, जो वो प्रतीक है, वो तो मेघराज जी इस देश में इतना बड़ा उसका महत्व है कि उसके आगे तो ये दूसरी चीजें जो है ना, जो हमने एक वो बनाई है, वो सब छोटी हैं। वो मजलूम को, मजबूर को, वो प्रतीक है, इसीलिए इन लोगों को ज्यादा चिढ़ हुई। वो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मैं थोड़ा से जरा 1 मिनट बहुत जरूरी है, मेरे समझ में आ रही बात मैं बोल लूं जरा से। ये जो निजीकरण हो रहा है और जो एयरपोर्ट और रेलवे जो बेच रहे हैं, ये किस लिए बेच रहे हैं? देश को बेरोजगार करने के लिए, देश को बिल्कुल गुर्बत में, गरीबी में ढकेलने के लिए ही तो हो रहा है। आखिर देश में क्यों नीलामी कर रहे हैं? इस पर भी आप चर्चा कीजिए। करेंगे आने वाले वक्त में, सब बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास, करेंगे इस पे। हम आज छोटे राम जी के जन्मदिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इसमें करेंगे, आपकी बात को हम बिल्कुल लेके जाएंगे। हाँ जी, सुकुन सिंह जी क्या कहना चाहते हैं, कुछ कह रहे थे आप? मैं मेघराज जी हमें यही करना है, और इसी प्रकार हम धीरे धीरे जो है ना, वो प्रोसेस जो इन्होंने 70 साल में लेकर के आए हैं हमारे बर्बादी की तरफ, हमने वो आबादी की तरफ चल पड़ना है। हम सब साथियों को मिलकर के जनजागरण के माध्यम से, और हमारी कल्चर को बचाना है। सबसे बड़ी बात ये है, ये उस चीज को बचाना, खेती किसानी जमीन, जो हम प्रकृति के आसपास रहते थे, जो एक कुदरती हमारा वो चीज थी, उसको बचाना है, जिसको ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। सिर्फ इतनी बात है। आपका बहुत अच्छा प्रयास, आपके बहुत अच्छे साथी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आवाज बंद हो गई भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, और सत श्री अकाल सब साथियों को। और मेरे को दोबारा मौका देना मेघराज भाई, कि मैं दोबारा आपसे जुड़ पाऊं, सब साथियों से जुड़ पाऊं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि ये आप लोगों के साथ में बातचीत कर पाए। जो इस मंच के साथ जुड़ गया ना, उसको हम छोड़कर नहीं, जहां नीचे ले जाए उसको साथ में रखते हैं जी। आपका राम सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? आप 2 मिनट का टाइम आपको। मेघराज जी मैं विदा चाहूंगा आप जी, जा सकते हैं जी। थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू सब। छोटू राम जी का जो आप जन्मदिन मना रहे हैं, ते मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। ते इस संसार में जो अच्छे काम करके गए, वो हमेशा सबके साथ रहेंगे, याद रहेंगे, और उनके जो जन्मदिन है वो हमेशा मनाते रहेंगे। आप ठीक है, महाराज चढ़ती कला रखे सब लोग जी। नकवी साहब क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? लास्ट में मैं कहना चाह रहा हूं कि कृषि बिल पूरे देशवासियों को इसका विरोध करना चाहिए, और निजीकरण का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये देश को गुर्बत में ढकेल रहा है। ये कृषि बिल नहीं है, ये आरएसएस बिल है। पूरे देश के जन जन को इसको रोकना है, वरना देश बहुत कंगाली में चला जाएगा। और ये कृषि बिल नहीं है, आरएसएस बिल है, इस पर ध्यान रखें। आरएसएस तो यार देश के लोग उखाड़ के फेंकेंगे इसको, वो जल्दी देख लेना। देश के लोग जो आरएसएस में काम करने वाले लोग हैं ना, वो भी एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, वो खुद उखाड़ के फेंके मोहन भागवत को उखाड़। हाँ, मैं आपने जब पूछा हमें क्या कहना है, मैं एक बात फिर आज भी कह रहा हूँ, एक भी आदमी कोई भी अपने आप को हिंदू सिद्ध कर दे, मैं उसकी गुलामी करूंगा, उसका मैं टट्टी उठाऊंगा, कपड़ा धुलूंगा, मैं उसको जो है फ्री में काम करूंगा, सिर्फ हमको एक टुकड़ा रोटी दे। कोई भी एक आदमी बंदा भी अपने आप को हिंदू सिद्ध करे, जबकि मोदी जी का वीडियो मौजूद है। मोदी जी खुद कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन हमारा देश बड़ा अज्ञान है, बड़े भोले मासूम लोग हैं, कुछ नहीं जानते। अब इनको वही अज्ञानता की वजह से इनके ऊपर कृषि बिल थोपी जा रही है, और देश का निजीकरण हो गया। लोग विरोध भी नहीं किए, आंदोलन भी नहीं किए, और निजीकरण हो गया सब चीजों का। जी जी। हिंदू धर्म नहीं है तो हिंदू तो क्या बनाना चाहते हैं? नहीं, ये तो आरएसएस का जो ये अच्छा, ब्राह्मण असल में विश्व में कहीं नहीं है। ये ब्राह्मण जो है ये यहूदी हैं, और ये खुल करके ये बताते नहीं कि हिंदू धर्म नहीं है। जो
जैसे मोदी ने तो खुद कह दिया और आरएसएस के मोहन भागवत ने भी कह दिया हिंदू धर्म नहीं है। असल में इस पे हम विशेष चर्चा रखेंगे नकवी साहब। नहीं, ये जो पूछ रहे भाईजान पूछ रहे क्या बनाना चाहते हैं, वो जब बहुत जरूरी बताना है। वो हिंदू राष्ट्र के पीछे राम राज्य नहीं, वो कुछ नहीं बनाना। अरे राम नहीं पाजी, मेरे को बोलने दीजिए। ये राम राज्य भी नहीं बनाना चाहते, ये यहूदी राज बनाना चाहते हैं। ये गारंटी है, 100% की गारंटी है। ये आरएसएस जो है ये यहूदी है और मोहन भागवत ये यहूदी राज बनाना चाहता है, ये राम राज नहीं बनाना चाहता। इस बात को याद रखो। यहूदियों का राज खुद खत्म हो जाएगा तो क्या बनाएगा उसको। हिंदू राष्ट्र क्यों बोल रहे हैं? जब यहूदी राज बनाना चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों बोल रहे हैं? वो क्या तो झूठ बोल रहे हैं ना, तो आखिर झूठ बोल करके ही तो सरकार बनाई है। ईवीएम का घोटाला कर इनकी जीभान निकालो, झूठ बोल रहे हैं तो झूठ कब तक सुनोगे इनका? हाँ, तो ईवीएम को घोटाले से आए हैं। और देखिए देश के SC ST OBC को, अरे पाजी आप क्यों बोलते हैं भाई, बीच में आप क्यों आ जाते हैं? देखिए SC ST OBC को जो बनाए हैं असल में उस पिंजड़े से सिख और ईसाई और मुस्लिम निकल चुका है, लेकिन अभी भी SC ST OBC उसका समझ में नहीं आता चौराहे पे कि मैं किस कोठरी में जाऊं। तो इसलिए सिख धर्म आ जाएंगे बहुत जल्दी, देख रहे हैं अभी बहुत बड़ा धमाका होगा जिसमें सिख धर्म तो सबका सिख धर्म में आएंगे सबके सभी। देख लेना ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे। ये असल में यहूदी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यहूदी राष्ट्र। उसको नहीं बनने देंगे, कहाँ बनाएंगे? चिंता न करो, इनको गोबरस्तान में भेजेंगे, हम इनको कुछ भी नहीं बनाने देंगे। हम इनको सिर्फ गोबर खिलाएंगे और इनको मुंह पिलाएंगे बस। तो जो उनकी खुराक उनकी खुद की हम पिलाएंगे ना, वो कहे भाई आप खाए पिए मस्त रहे जैसे आपकी खुराक है। पर भाई साहब जी ये वो चिंचड़ है, चिंचड़ जी। एक गौ को माता तो बोलते हैं लेकिन बैल को बाप क्यों नहीं बोलते भैया? इससे हमारा कुछ और चलेगा। मनदीप सिंह क्या कहते हैं लास्ट में आप? ज्ञानी स्वर्ण सिंह जी सीतल जो हमारे एक इतिहासकार हुए हैं, डाडी भी हुए हैं, वो कहते हैं कि जब कौम में आलोचना खत्म हो जाती है ना किसी बात की, तो वो कौमें ना खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। अब गवर्नमेंट की जो आलोचना हो रही है या उनकी पॉलिसीज की आलोचना हो रही है, जो कुछ भी आलोचना हो रही है, ये हमारे जीवित होने की निशानी है। ये जो भी कुछ आंदोलन होना जो है वो मरने की निशानी नहीं, वो जीवित होने की निशानी, एक क्रांति की निशानी है। और क्रांति से जो समाज है वो बदला जा सकता है। और ये किसानी आंदोलन और शायद छोटू राम के जो विचार जो सभी ने रखे हैं, उनके जो क्रांतिकारी विचारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि स्मारक सबके बना दिए, मूर्तियां बना दी, उनके ऊपर खर्चा कर दिया और पर उनके विचारों को नहीं अपनाया। अब जो जरूरत है वो विचारों को अपनाने की। यदि उनके विचारों पर पहरा दिया होता सरकारों ने भी, देखिए तो आज बहुत अच्छा होता। पाजी ये सरकार में मोदी जी ने नहीं मोदी जी ने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3000 करोड़ की जो मूर्ति रख दिया। देखिए कैसा ये वोट, सिर्फ वोट का ही ये खेल, जब से बैठे हैं वोट का ही खेल खेल रहे हैं, ताकि जो है पटेल, भारत में पटेल सक्षम है, धनाढ्य है, खेती वाला है, तादाद भी ज्यादा है, इसलिए उसकी मूर्ति रख दिया ताकि पटेल जो है वो ज्यादातर आ जाएंगे आरएसएस के चंगुल। अपने नकवी साहब जी, मैं सबकी बात जो है ना, सबकी बात एक बात से मैं खत्म करना चाहता हूँ। गुरबानी में लिखा है, कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। सच का ही राज होगा, जो कूड़ है वो झूठ है, उसका पर्दा धीरे धीरे क्या एकदम फाश होना शुरू हो गया है और भी पर्दा फाश होगा। और जो बात है जो सच का राज होगा, कूड़ निखुटे नानका, कूड़ हमेशा हारेगा, झूठ हारेगा और हमेशा अंत में जो फतेह होगी वो सच की होगी। इसी के साथ जो है मैं जो है सबको शुभकामनाएं देता हूँ और जो किसानी आंदोलन है उसके भी जो है सफलता की कामना करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कमल सिंह जी क्या कहना चाहते लास्ट में? हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, चलो बहस तो बहुत हो चुकी है, लेकिन हमारे जो जिनके बारे में आज हम बैठे हैं जी, बहुत अच्छे और सच्चे इंसान, और जिनके जीवन से हमें आज कुछ लेना है, प्राप्त करना है। क्योंकि झगड़े तो चलते रहने, क्योंकि ये जो हम सरकार की बात कर रहे हैं वो तो किसकी सुन नहीं रही, उसका तो पाप का घड़ा भर चुका है, उसकी तरफ हम नहीं जाना। लेकिन हम आज जो संत महापुरुष छोटू राम सर जी जो हैं, उनसे हमें कुछ शिक्षा लेनी है। और शिक्षा उनकी यही है कि जैसे उन्होंने सबको एकत्र किया, एकता में बांधा,
और एकता का सबको एक संदेश दिया कि हम एक होके ही हमारी ये मुट्ठी बन सकती है जी। जब हम एक होंगे। और जैसे आज सारा भारत का किसान एक हो गया है, और सबसे बड़ी आज जो खुशी की बात है, मैं हर बार कहता हूं, क्योंकि हमारे पंजाब के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, अभी हरियाणा से जो सुखवंत सिंह जी बात कर रहे थे, क्योंकि सबके मन में अब प्यार जाग चुका है, जो कि सिखों के लिए इन सरकारों ने भड़काऊ भाषण देके उनको एक गलत नाम से पुकारा गया था, उसको बदनाम किया गया था। लेकिन आज एक खुशी की बात है कि सब लोगों को पता चल चुका है कि पंजाब के लोग, जो गुरु पीरों फकीरों की धरती है और सच्ची धरती है पंजाब, 5 दरियाओं की धरती है। तो सही सही। अब हम 1 मिनट बोलेंगे, अब 1 मिनट हमें दीजिए और जरा से। ये तो सिखों ने वहां पे अड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने जागृत किया। उसके बाद में फिर जो कमजोर पड़ा तो राकेश टिकैत साहब को सल्यूट, उनको करोड़ों करोड़ों सलाम। और मैं इसके साथ साथ मैं सर छोटू साहब को जो है उनकी बधाई और उनकी जय हो। उनके साथ साथ एक जय मैं और साथ में कहना चाहता हूं कि पेरियार ललई सिंह यादव की जय हो, जय हो, जय हो। जी गुरमीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं हम लास्ट में, इसमें जो विचार चर्चा चली है सारी इस पर कुछ क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? सर छोटू राम जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? देखो सभी भाइयों ने बहुत अच्छा बोला है। सर छोटू राम जी के जीवन में से कुछ, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी सच्चाई, क्योंकि सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, अगर हमारे पास सच्चाई नहीं है, हमारे पास ईमानदारी नहीं है, हमारे सारे जितने भी कर्म कांड है वो सब नेफल हैं। तो सच्चाई ही आज ऐसी चीज है। सर छोटू राम जी के पास अगर सच्चाई थी, ईमानदारी थी, और सबको साथ में लेकर, जिन लोगों को दबे कुछ लोगों को कोई नहीं पूछता था, उनके हक में अगर एक अखबार निकाला उन्होंने, जैसे भाई साहब बोल रहे थे सुखवंत सिंह जी, तो वो उस अखबार का नाम जाट गजट रखा था, तो ताकि उन लोगों की भी आवाज सारी दुनिया में पहुंच सके। कोई ऐसा उपराड़ा जो अभी अभी हुआ है, और कोई ऐसा उपराड़ा हम सब ही कोशिश करें कि जैसे ये चैनल का उपराड़ा हुआ या और भी कोई उपराड़ा हो जाए। ऐसे मेरी एक रिक्वेस्ट, ये पूरी हिंदुस्तान में जो जितने भी मोर्चे बैठे हैं, सारे बॉर्डरों पे बैठे हो, टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है या गाजीपुर बॉर्डर है, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है। मैं सुबह भी रिक्वेस्ट की थी, पिछले प्रोग्राम में की। पाजी गुरमीत सिंह, आज के बाद से आपसे बड़ी गुजारिश के साथ में, बहुत एहतराम के साथ में कहता हूं, आज के बाद से भारत ही कहिएगा, बस इतने आपसे गुजारिश। ठीक है, मैं भारत के सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि एक हो जाओ। एक में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। जब तक आप एक नहीं होगे तब तक ये हमारे किए हुए जितने भी प्रोग्राम हैं सारे निफल होंगे। देखिए 1 मिनट, बहुत ही जरूरी बात आ गई है। अगर इस देश में गोधरा कांड करवाने का षड्यंत्र मतलब बहुत से लोगों ने कहा कि ये मोदी ने करवाया। अगर मोदी वहां मुख्यमंत्री रहते हुए गोधरा कांड करवा सकते हैं, तो सोचिए पीएम होने के बाद में ये कितना कोशिश किया लेकिन नहीं करवा सके। एक नाम है वामन मेश्राम, जिन्होंने पूरे भारत को जागृत कर दिया है। तो वामन मेश्राम इस समय पर भारत में सबसे महान आदमी है, ये सोच लीजिए। सबसे इस वक्त पे उन्होंने भारत में ये हिंदू मुस्लिम का बलबा करवाने से रोक दिया, क्योंकि जागृति पैदा कर दी इतना SC ST OBC माइनॉरिटी सब में, कि अब जो है ये बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी एक भी नहीं चल रही है। तो इस वक्त वामन मेश्राम को कम से कम नाम तो एक बार लेना चाहिए, ताकि लोग जान सकें कि वामन मेश्राम क्या नाम है। कम से कम लोग जानेंगे, खोजेंगे। तो वामन मेश्राम की भी जय हो। हाँ ठीक है, हम आपके साथ में सहमत हैं, हम आपके साथ में सहमत हैं। और मेरी तरफ से सर छोटू राम जी के जन्मदिन की सभी भाइयों को, चाहे हम चैनल पे यहाँ बैठे हैं वक्ता लोग, और चाहे हम इंडिया में भी और कहीं भी सुन रहे हैं, सबको ही उनके जन्मदिन की आप जी को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद।
और उनके जीवन में से कुछ हमारे जीवन में किणका मात्र भी आ जाए तो हमारा जन्मदिन मनाया सफल है सर छोटू राम जी का। नहीं तो बातें करने से कुछ नहीं बनेगा, जैसे हम कर रहे हैं इससे जागृति करनी है और एक दूसरे को बताना भाई हम सब इकट्ठे हैं, हम कोई सिख नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई ईसाई नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सब एक है। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए। देखो इस तो टाइम एक हम वचन छोटू राम सर जी का जन्मदिन मना रहे हैं और सर जी बार बार मतलब चलो अच्छी बात है, जो जिन्होंने साथ दिया है बहुत नाम लेना चाहिए, लेकिन इस टाइम हम हाँ जी। उनकी याद में बैठे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, जिनको हाँ जी। गुरबानी भगत फरीद जी कहते हैं, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तीन इन तन तन जड़े जने दी दी माँ माओ आए आए सफल। सफल से। हाँ जी बिल्कुल वो ठीक माँ है। भी तन है, वो बाप भी तन है, वो कुल भी तन है, मैं तो कहूँ वो देश भी धन है, जो धरती ऐसे शूरवीर योद्धा को जन्म देती है। ऐसे जन को नमस्कार है और पूरे वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है सारे परिवार को छोटू राम सर के, क्योंकि वो परिवार ही पूरा धन है और हम भी धन है जो आज उनकी याद में बैठे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मैं लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ सभी के सामने। पहली बात तो सारे पूरी कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को सर छोटू राम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाइयाँ। हम तो चाहते हैं कि जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहान के, उस्तत जो है ना पूरा सृष्टि की उस्तत करती है। तो जो अगर हम चले झूठ और बेईमानी के रास्ते पर तो हमारे नाम शमशान घाट और कब्रिस्तान तक ही रह जाएंगे। अगर हम चले झूठ सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर तो हमारे नाम आसमान तक चमक जाएंगे, आसमान तक चमक जाएंगे। तो याद रखें सर छोटू राम जी के भी जैसे नाम चल रहा है, तो अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो जरूर नाम चमकेगा। तो दोबारा फिर सबको बधाइयाँ बहुत बहुत सर छोटू राम जी के जैसे आज चमक रहे हैं आसमान में छोटू राम सर के नाम, हम तो आज ये भी दुआ करते हैं कि आपने जो चैनल चलाया है वॉइस ऑफ मानवता, ये भी आसमान को छुए। ये हमारी दुआ है और दिल से दुआ है। आप सभी की दुआ से एक दिन जाएगा नाम ये, और आप लोगों का साथ हमें चाहिए और इसमें हमें उम्मीद भी है कि लगातार आप साथ देते रहेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह।